हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो कोई सर्कुलर लूप है मेरे पास, उस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, सही से सर्कल बनाएं, बढ़िया सा। ये एक सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है। यहां से करंट हमने फ्लो कराया है इसमें, ये करंट फ्लो कर रहा है, इधर करंट निकल कर आ रहा है, ये करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है। यहाँ मैंने कोई इसका एक एलिमेंट ले लिया इस डायरेक्शन में, ये इसका डी एल लेंथ का ए बी एलिमेंट हमने कट कर लिया। तो अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया सेंटर से, इसकी डिस्टेंस आर मान लो, या ए डिस्टेंस मान सकते हैं, आर डिस्टेंस मान लिया मैंने, सेंटर रेडियस क्या मान लिया, आर मान लिया। और ये मालूम है मुझे कि ये जो एलिमेंट है, ये इसकी और इसका एंगल क्या होता है हमेशा 90 डिग्री, ये रेडियस है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट हो जाएगा। तो टेंजेंट का रेडियस के साथ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, हमेशा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है किसी लूप में, और इस लूप में करंट फ्लो करने की वजह से सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल कंसीडर किया। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम dB लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस। हेयर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, so therefore dB equals to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon r square। बट sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ पर मुझे पूरे वायर की वजह से, पूरा सर्किल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ऐसे छोटे छोटे इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो हर एक इसका निकाल लिया, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, छोटे छोटे पार्ट का निकालते मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम किससे फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से। अगर हमें किसी छोटे से पार्ट का मालूम है तो मैं होल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। dB इक्वल टू यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ इंटीग्रेशन किसका हो गया, डेल डी एल। तो 0 से 2 पाई आर, लेंथ कितनी होती है सर्किल की, 0 से 2 पाई आर तक का इंटीग्रेशन हो गया ये। तो ये मेरे पास निकल कर आ जाता है, यहाँ बी हो जाएगा, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये लेंथ एल हो गया। और एल लेंथ का मतलब लिमिट क्या लगा दें हम, 0 से 2 पाई आर है मेरे पास लिमिट। 2 पाई आर का मतलब क्या है, इसकी सरकमफेरेंस। तो लेंथ क्या होगी इसकी सर्किल की, सरकमफेरेंस के बराबर हो गया। अपर लिमिट एल की जगह पर क्या लगा दो, 2 पाई आर, और लोअर लिमिट तो 0 है ही ऑलरेडी, तो 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है, -0 लगाएंगे। ये हो गया मेरे पास 2 पाई आर माइनस 0, तो ये 2 पाई से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। वी गेट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। So this is the magnetic field at the center of current carrying circular coil if there are n turns in the coil। अगर ये एक ऐसे 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 कर करके ये टर्न बने हुए हैं इसमें, तो वो n नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए हैं हमारे पास, तो करंट मल्टीप्लाई हो जाया करता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहां हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे होंगे।
तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। और ये हमारे पास इसको प्रूफ करने का मेथड है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, एक स्मॉल रीजन यानी स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने, ए बी यानी छोटी सी लेंथ डीएल का। और बायो सेवर्ट लॉ हमें मालूम है कि किसी भी छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो ये ए बी की वजह से ओ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया ड्यू टू डीएल एलिमेंट की वजह से। बायो सेवर्ट लॉ डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एंगल लेना होता है, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे मिलाने वाली लाइन का हमें क्या लेना होता है, मैग्नेटिक फील्ड लेना होता है, आर लेना होता है। तो ये आर डिस्टेंस ले लिया, ये एंगल लेना होता है। अब ये टेंजेंशियल हो गया, ये रेडियल हो गया, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, दैट इज वाई थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 हुआ करती है, ये टोटल वैल्यू 1 हो गई मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आया इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने इस पूरी रिम को, पूरे सर्किल को छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइडेड मान लिया है, तो वी कैन फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू होल रिंग बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। डीबी ये लेंथ यानी डीएल, डीएल क्या छोटी सी लेंथ, टोटल लेंथ क्या होगी इसकी सर्किल की 2 पाई आर। तो हमने लिमिट 0 से 2 पाई आर यूज कर लिया। डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, क्योंकि हमें मालूम है dx बिकम्स x हो जाता है इंटीग्रेशन में। अब लिमिट l की 2 पाई r मैंने यूज कर लिया, ये होल वैल्यू ऐसे रखा, कैंसिल हुआ और ये आंसर आ गया हमारे पास। अब यह इंपॉर्टेंट बात आती है कि डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन का केस कैसे याद रखोगे, किसी भी सर्किल के लिए अगर मेरे पास कोई सर्किल में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर सर्किल का करंट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। अगर सर्किल का करंट क्लॉकवाइज है तो ये जो पूरा कॉइल है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये कॉइल किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। इसके सामने वाला क्या होगा मेरे पास, साउथ पोल बनाएगा। और अगर मेरे पास इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा मेरे पास, नॉर्थ पोल बनाएगा। ये हम डायरेक्शन याद रखेंगे। तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो कॉइल साउथ पोल की तरह मैग्नेट के बिहेव करेगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये कॉइल हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो ये हम ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है। हम इसको ऐसे भी ग्रिप कर सकते हैं, अगर किसी सर्किल में करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लेता हूं मैं, तो अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो मेरी फिंगर इधर की तरफ मुड़ेगा, तो ये थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो इसमें डायरेक्शन कैसी हो गई, बाहर की तरफ, यानी नॉर्थ पोल बन गया ये। अगर कर्ल इधर करना है तो थंब किधर गया, इनसाइड, तो ये इनसाइड नॉर्थ से साउथ, तो अब ये क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो ये भी याद कर सकते हैं हम, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये नॉर्थ और साउथ पोलरिटी बता दिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कर्ल करेंगे, अगर इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गया एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज है तो इसको कर्ल करेंगे ऐसे फिंगर को, थंब किधर जाएगा, इनवर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकल आएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो आ गया सेंटर पर। अब किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सिस, कहाँ निकालना है, एक्सिस पर निकालना है। अब इसको अच्छे से समझ लें, ये कॉइल अब इस तरह से रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब ये कॉइल ऐसे ऐसे कॉइल रखा हुआ है मेरे पास, इसके सेंटर से ये कोई पॉइंट है, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो यहां पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इसका एक एलिमेंट यहां कट कर लिया, और एक एलिमेंट हम यहां कट कर लेंगे। ओके, ये रेडियस आ गई इसकी, आर ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया,
अब एक्चुअल में वैसे एलिमेंट को मिलाने वाला पॉइंट हम आर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने रेडियस आर ले लिया है, तो इसको मिलाने वाले को मैं एक्स ले लूंगा। ये डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ मैं, एक्स ले लेता हूँ। ऐसे ही इधर से मिला लेंगे, इधर भी एक एलिमेंट ले सकते हैं हम। ये डिस्टेंस हमने क्या लिया, एक्स लिया। यहाँ अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डीवी, ये एंगल फाई। अगर ये एंगल फाई बनाया तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, इसमें फाई एंगल बनेगा ये। इधर फाई है, तो अगर इधर के लिए एलिमेंट लेता हूं मैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये भी एंगल फाई बनेगा। अब यहाँ हम कंपोनेंट देख लेंगे। जब हमारा अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, ये है, तो करंट अगर मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा, ये डायरेक्शन हमारे पास क्या बनेगा, कॉइल का। ऐसे करेंगे तो ये इस तरह से बन गया मेरे पास, तो इनवर्ट डायरेक्शन में बन गया मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ बन गया। तो ये अंदर की तरफ हमने दिखाया है वर्टिकल के साथ, इसका एंगल फाई बनाते, किसी भी एंगल पर हमारे पास ये रखा हुआ है कॉइल, तो फाई एंगल बनाते हुए है। अब इसके साथ ये कंपोनेंट कितना आ गया, डी बी कॉस फाई, और ये कितना आ जाएगा, डी बी साइन फाई। इधर के लिए निकालेंगे तो डी बी कॉस फाई, और ये कितना आ जाएगा, डी बी साइन फाई। जहां एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट, जिधर एंगल नहीं होता उस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। तो ये हमारे पास एंगल भी आ गया निकल कर, कंपोनेंट भी निकल आए, ये हमने डायरेक्शन भी मान लिया यहाँ पर। इज दैट क्लियर टू ऑल। ये एलिमेंट के साथ एंगल भी निकल आया हमारे पास, थीटा, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। एलिमेंट थीटा, रेडियस थीटा, 90 डिग्री। अब आ जाता है हमारे पास, वही चीज आ जाती है। सबसे पहले हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये मान लिया ना, बी पॉइंट मान लिया, ये पी पॉइंट मान लिया जहां मैंने डिफरेंस निकालना था। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, तो वो निकल कर आया डी बी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर में आके क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब ये साइन थीटा, थीटा एंगल ये वाला एंगल है, थीटा क्या है, ये वाला एंगल है। एलिमेंट का हमारे एलिमेंट से किसके साथ बनाना है मुझे, इस लाइन के साथ। तो एलिमेंट ऐसे रखा होगा, लाइन ऐसे करके जाएगा, तो इसको मैं टेंजेंट और रेडियल लेते हुए क्या ले सकता हूँ, 90 डिग्री लगभग। बट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तब हम यहाँ से क्या लेंगे, बी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पर। अब बात आगे चलते हैं हम, पी पॉइंट पर निकाल लिया मैंने, इसके कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि डी बी कॉस फाई और डी बी कॉस फाई कंपोनेंट कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये इधर, ये इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने की वजह से हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, इधर वाले कंपोनेंट की वजह से मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, इधर वाले कंपोनेंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दो। इसके कंपोनेंट डी बी कॉस फाई कैंसिल ईच अदर फ्रॉम फिगर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी, वो इंटीग्रेट डी बी साइन फाई, क्योंकि ये डी बी साइन फाई एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से है। इसी तरह के छोटे छोटे पार्ट की जैसे जब मैं निकालूंगा टोटल, तो क्या कर दिया जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो उसको ऐड करने का मतलब मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो डी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई डी एल
साइन फाई एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ dl यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl का इंटीग्रेशन हम क्या ले लेंगे, 0 से 2 पाई r, यानी कि dl को लेंथ मान लेंगे 0 से 2 पाई r, तो म्यू नॉट आई साइन फाई 4 पाई एक्स स्क्वायर एल और 2 पाई r। अब यहाँ लेंथ की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, 2 पाई r। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक सभी लोग अच्छे से समझ लेंगे, इसको कैंसिल कर नोट कर लेंगे। अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला साइन थीटा, थीटा की वैल्यू इस एलिमेंट का यहाँ एंगल 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गया। 1 होती है वो dB = म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। आर का मतलब ये एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस, ये हमने एक्स माना है यहाँ पर। इसका हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखा, ये dB cos फाई दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा जहाँ dB sin फाई है। तो इस एलिमेंट की वजह से dB sin फाई, इस एलिमेंट की वजह से dB sin फाई, ऐसे ही और छोटे छोटे एलिमेंट बना देंगे तो वो सारे के सारे एक साइड में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने का मतलब क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको d म्यू नॉट 2 पाई r वैल्यू लगा देते हैं। टू पाई आर, 2 टाइम कैंसिल हो गए, म्यू नॉट आई आर साइन फाई, और ये बचता है 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखें हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ट्राइंगल में आ जाते हैं और ट्राइंगल में वैल्यूज निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल AOP, AOP 90 डिग्री, अब इसमें ना निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू आएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और साइन यहाँ से निकाल रहे हैं। साइन फाई जो आएगा, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन x आएगा, और x जो हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यूज हम यहाँ लगा देंगे। देन b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की जगह पर ये हो गया a स्क्वायर, और साइन फाई हो गया मेरे पास r अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये लगा दिया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और साइन फाई इक्वल्स टू हमने लगा दिया r अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ये पावर 1, ये 1/2, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आता है हमारे पास किसी भी कॉइल की एक्सिस पर, इसको याद रखना है। अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो a की वैल्यू हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, और a की वैल्यू 0 लगाते ही हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा जो अभी हमने सेंटर पर फाइंड किया था। तो ये किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है, जिसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं।